Good evening, everybody. How you all are doing? Let me know in the chat box so we can start the foundation of high ticketing session number 2. And quickly turn on the cameras and show me your beautiful faces so we can start our session. Let me know how you all are doing after the last session. Arun, Amit, Nikita, Sarika, Deepak, come on the camera quickly so we can start a session. Good evening, everybody. Let me know in the chat box how you all are doing. So today's session we can start, and I'm gonna complete this session 9:40 को session में complete करूंगा, and first 15 minutes we'll do a recap. ठीक है, लास्ट सेशन का तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू कोचिंग ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग इंडस्ट्री, किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. पिछली बार आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, ठीक है, कि किस तरीके से कंटेंट में, किस तरीके से वर्कशॉप में डिफरेंशिएट हो सकता है. क्लियर एवरीबडी? क्लियर? इफ यू आर रेडी, शो मी राइट एंड इफ यू आर रेडी, वेरी 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 ready. Okay, fantastic. So I request everybody, I'm gonna ask so many questions in the chat box, so be active in the chat box, right? ठीक है, जब भी मैं question पूछूं, because our session need a brainstorming and need to be quick responsive in the chat box itself. Clear everybody? Show me right in if you're clear. Because thus, if you're clear, show me right and focus over here, right? ठीक है, Rakesh, if you're clear, show me right and yeah, fantastic. So yeah, quickly. Okay, fantastic. So take your pen and paper. जो पिछली बार हमने जो सेशन लिया था उसका थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं. ठीक है, पिछली बार हमने कुछ हाई टिकटिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था. हाई टिकटिंग के बारे में मिथ्स होते हैं. ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ. इज हाई टिकटिंग मीन्स ओनली हाई प्राइस? ठीक है, इज हाई टिकटिंग मीन्स ओनली दोज कस्टमर हु आर रिच और हु कैन पे यू हाई. ठीक है, एंड फॉर हाई टिकटिंग डू आई नीड द एक्सपीरियंस ऑफ इयर्स? ठीक है, तो इस सारे मिथ्स को, ठीक है, हमने दूर किया. तो इसके ऊपर मैंने आपको क्वाइट एग्जांपल दिए थे. हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर दैट? शो मी लेफ्ट हैंड इफ यू रिमेंबर दैट. ठीक है, ओके, फैंटास्टिक. ठीक है, उसके बाद हमने पीवीआर कॉन्सेप्ट जाना था कि अगर आपको ट्रेनिंग या कोचिंग या किसी भी इंडस्ट्री में लोग आपको पैसा कब दे सकते हैं. या तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, या तो आप वैल्यू क्रिएट करोगे, या तो आप रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे. ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री क्या होती है? लो टिकटिंग, वैल्यू क्रिएशन, मिड टिकटिंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड हाई टिकटिंग. इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट, सर्विस एंड कोचिंग इंडस्ट्री के डिफरेंशिएट आपको बताए थे. कब आप बोल सकते हो कि आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कब आप बोल सकते हो अपना प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएशन है, और कब आपका प्रोडक्ट रिजल्ट क्रिएशन है. एंड एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विस हैज अ 4 डिफरेंट मार्केट: एलटी, एमटी, एचटी, पीटी, लो टिकटिंग, मिड टिकटिंग, हाई टिकटिंग एंड प्लेटिनम टिकटिंग. एंड ठीक है, जैसे होटल इंडस्ट्री का मैंने कुछ आपको एग्जांपल बताया था कि होटल इंडस्ट्री में लो टिकटिंग में कौन आता है, मिड टिकटिंग में कौन आता है, हाई टिकटिंग, प्लेटिनम टिकटिंग में. मेकअप इंडस्ट्री का कुछ एग्जांपल मैंने दिया था. फिर मैंने कार इंडस्ट्री का कुछ आपको एग्जांपल दिया था. एंड देन मैंने आपको क्वालिटी वर्सेस प्राइस का एक मैट्रिक्स बताया था कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो चाइनीज गुड मार्केट, लो क्वालिटी, लो प्राइस. That's all about low ticketing market. High value, high quality but low price, that's called a value for money market, opportunities market and premium market. And जब आपको अपना value for money market से premium market के अगर ऊपर business लेके जाना है, so there are 5 basic differentiate. What is the differentiate between value for money market and premium market? ठीक है, तो वापस से याद कर लेते हैं. Ladies and gentlemen over there, show me a 5. Everybody, quickly show me a 5. The first is, the differentiate between a value for money market and a premium market. The first is product specification. Second is customer specification. Third is positioning. That means your USP and USA, unique serving positioning and unique serving authority in the market. That's called your marketing and branding. चौथा आपका pricing model and पांचवा आपका business model. That's called your funnel. ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आप लेवल 1, लेवल 2 या फिर आप लेवल 3 बोल सकते हो. ठीक है, तो इसके बारे में मैंने कुछ पिछले सेशन में आप लोगों के साथ शेयर किया था. और ये सारी लर्निंग्स के अगर ऊपर आप सेम पेज पे हो, जस्ट टाइप इट सेम पेज इन अ चैट बॉक्स. ठीक है, और पिछले सेशन के बाद, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है और पिछले सेशन को लेके कुछ क्वेश्चन है तो मुझे स्टार्टिंग में आप पूछ सकते हो. और इफ एट सेम पेज, जस्ट टाइप इट सेम पेज. सो इस चीज को हम आगे लेके जाएंगे. सेम पेज. ओके, फैंटास्टिक. ठीक है, तो अब मैं आपको डिफरेंशिएट बताऊंगा. ठीक है, पेन पेपर राइट इट डाउन. ठीक है, आज हम बात करेंगे टोनी रॉबिन्स रिजल्ट कोचिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, तो किस तरीके से, जैसे हमने पिछली बार जाना था कि प्रोडक्ट इंडस्ट्री में और सर्विस इंडस्ट्री में तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि लो टिकटिंग, मिड टिकटिंग, हाई टिकटिंग है. बट आप जब आप कोचिंग, ट्रेनिंग, मेंटोरिंग इंडस्ट्री में आते हो, ठीक है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ठीक है, तो उसके ऊपर आप लोगों को मैंने सीटीएम बताया था. हाउ मेनी रिमेंबर दैट सीटीएम एक्रोनिम? कोचिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग, थ्री ऑफ द डिफरेंट लेवल. कोचिंग इज ऑल अबाउट, वापिस से करो, रिपीट करो, शो मी थ्रू एवरीबॉडी. कोचिंग इज ऑल अबाउट नॉलेज गिविंग इंडस्ट्री. ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट expertise knowledge giving industry, and mentoring is all about expertise plus experience knowledge giving industry. Right, तो ये differentiate बताया.
था। तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, एज अ मेंटोर, ठीक है, जब आप किसी को ट्रेनिंग दोगे, तो जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट क्या है, आप मुझे एक वर्ड में बताओ, व्हाट इज योर प्रोडक्ट? योर प्रोडक्ट इज टीचिंग, और योर प्रोडक्ट इज प्रॉमिस, या प्रोडक्ट इज आप किसी को सपना दिखा रहे हो, होप दिखा रहे हो, सॉल्यूशन दे रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जब आप किसी को अपना कोर्स बेच रहे हो, ठीक है, तो व्हाट इज दैट प्रोडक्ट इज कॉल अबाउट? एवरीबॉडी टाइप इट अ वन कीवर्ड आपके हिसाब से। जब आप प्रोडक्ट बेचते हो तो उसको क्या बोला जाता है? कोर्स एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो? अगर आप सेल्स के बारे में सिखा रहे हो या योगा के बारे में सिखा रहे हो, आप क्या बता रहे हो? आप प्रॉमिस दे रहे हो, आप सॉल्यूशन दे रहे हो, आप नॉलेज गिविंग हो? एक वर्ड आपके हिसाब से जो भी है मुझे बताइए। What is this product called in the terms of course? It's a solution, it's a promise. Now, coaching is a way, Divya, right? ठीक है, what is product? आप solution दे रहे हो, मैं भी solution दे रहे हो, ठीक है, solution solution। बाकी सब ऐसा तो नहीं है ऊपर आया आ जाओ तो आपने भी कॉपी पेस्ट कर दिया। राइट, इट्स अ resolution, ओके, resolution, दैट्स इंटरेस्टिंग। सॉल्यूशन, इट्स अ प्रॉमिस, ठीक है। अब सॉल्यूशन को आप कैसे क्वालिटी बोल सकते हो? कि आप अगर विकास दास अगर मुझे कोई सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है, या दिव्या मुझे सॉल्यूशन अगर दे रही है, ठीक है, तो सॉल्यूशन को कैसे बोल सकते हो? सॉल्यूशन अच्छा है, बुरा है, या सॉल्यूशन की क्वालिटी के पैरामीटर क्या हो सकता है? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स? उदय जोशी बोले डिफरेंट, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल सभी का अलग अलग हो सकता है। हाउ मेनी एग्री? शो मी राइट एंड राइट, नेक्स्ट लेवल अलग अलग हो सकता है। अब ये जो आप सॉल्यूशन दे रहे हो उसके अलग अलग क्या क्वालिटी पैरामीटर हो सकते हैं? राइट इट डाउन, ठीक है। देयर आर 4 पैरामीटर्स, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में अगर बताऊं। रिवर्सलिंग अकाउंटेबिलिटी, ओके। सॉल्यूशन अकाउंटेबिलिटी नहीं, सॉल्यूशन अच्छा, हाउ यू कैन प्रोक्लेम द सॉल्यूशन इज क्वालिटी? राइट इट डाउन, हाउ यू कैन प्रोक्लेम द सॉल्यूशन इज quality? Quality means, solution means it should be easier, better, faster, and smoother. I want a solution from your program that I want to increase sales, and you're gonna give me the solution of sales by providing your coaching, training, and mentoring. Hello? तो इस सारे का, इसको रिजल्ट को क्या बोलेंगे? वो क्या वर्ड दोगे आप? रिजल्ट शुड बी फास्टर, easier, better, and smoother. राइट right? अगर आप डिप्रेशन में हो, ठीक है, तो मैं, अगर आप 10 किलो कम करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर मैं आपको हैवी वर्कआउट दूंगा, ठीक है, हैवी डाइट दूंगा, ठीक है, तो शायद क्लाइंट नहीं, सेल्स को क्या चाहिए? इजियर चाहिए, बेटर चाहिए, फास्टर चाहिए, एंड स्मूदर चाहिए। हाउ मेनी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड्स? शो मी राइट एंड राइट। तो सिर्फ सॉल्यूशन से मैटर नहीं करेगा, ठीक है, तो आपका कोचिंग प्रोग्राम, अब आप कैसे बोल सकते हो कि आपका कोचिंग प्रोग्राम, यस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग, यस एब्सोल्युटली। Mayank, Yashwant, Vibhuti, Nikita, Amit, compulsory the camera it should be there. Just Dharam, just communicate with them. Right? अब आप कैसे बोल सकते हो फास्टर, इजियर, बेटर, ये रिजल्ट्स आएगा आपके प्रोग्राम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रिजल्ट कोचिंग फ्रेमवर्क जानेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा कोचिंग इंडस्ट्री का बेस में लेके जाऊंगा, ठीक है, जो वाईएसआर ने आपको सिखाया होगा जब आपने गुनी गुरु के फाउंडेशन वर्कशॉप को अटेंड किया होगा, ठीक है। तो उस बेसिक्स में मैं आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। अब कोच, ट्रेनर, मेंटोर कौन होता है? एक इंसान अपनी जिंदगी के 5 फॉर्म्स में जाता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे करंट स्टेट एंड डिजायर स्टेट। मैं जस्ट आपको 60 सेकंड में याद करवाऊंगा इसके फंडामेंटल, हाई टिकटिंग कोचिंग के फंडामेंटल को जानना बहुत जरूरी है। हम इन रिमेंबर जब वाईएसआर ने आपको फाउंडेशन वर्कशॉप में बताया था, कोच कौन होता है? आपकी जिंदगी के ये 5 फॉर्म होते हैं: फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, इनर लाइफ में आप मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल भी मान सकते हो, ठीक है। तो हर एक इंसान के अलग अलग करंट स्टेट है, ठीक है। आप मान लो फाइनेंशियल करियर की अगर बात करें, ठीक है, तो किसी का इनकम 10,000 है, वो 10 लाख तक लेके जाना चाहता है। वेल्थ बिल्डिंग हो गया, ओवर एक्सपेंसिव एटीट्यूड है, नॉट एबल टू मैनेज मनी, या उनका कुछ करंट स्टेट है, बैड बोरिंग हैबिट्स है, एडिशनल विद बैड परचेज है, या फिर ओवर सेविंग है, या फिर इनसिक्योर अबाउट स्पेंडिंग है। तो ये कुछ करंट स्टेट से वो डिजायर स्टेट तक पहुंचना चाहता है। इस पीरियड को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन पीरियड। और इस पीरियड को वो इजियर, बेटर, फास्टर एंड स्मूदर बनाना चाहता है। वैसे ही हेल्थ है,
ठीक है, तो किसी का कोई पतला है, कोई मोटा होना चाहता है, कोई मोटा है, पतला होना चाहता है। अब ये सारी चीजें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई साहब, हाउ मेनी रिमेंबर दिस, कोच कौन होता है? ये ट्रांजिशन पीरियड को इजियर, बेटर, फास्टर बना दें। कोच अलग है, ट्रेनर अलग है, मेंटोर अलग है, राइट? ठीक है, और इस जर्नी के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोचिंग कॉन्सेप्ट्स, राइट इट डाउन। Mayank, done with you, do it for you. That concept comes in a business model. That doesn't concepts in a coaching model. Yeah. So there are two types of coaching model. You can consider that. Okay. Number one, a non-fictional approach. Number two, a fictional approach. A fictional approach को क्या बोलेंगे? ठीक है, जेनरिक अप्रोच। नॉन फिक्शनल अप्रोच को क्या बोलेंगे? साइंटिफिक अप्रोच। फिक्शनल अप्रोच अलग अलग वर्ड्स में आपको दे रहा हूं। फिक्शनल अप्रोच को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, जेनरिक अप्रोच, या फिर फिलोसॉफिकल बेस, एडवाइस बेस, सजेशन बेस, पर्सपेक्टिव बेस। अलग अलग वर्ड्स मैंने आपको दिए। ड्रामेटिक, कंसिडर दैट, आई लव दैट वर्ड। फिक्शनल को क्या बोलेंगे? सोचने में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, राइट? दैट्स कॉल्ड फिक्शनल। फिक्शनल क्या है? सूरज की तरह चमकना है तो जलना भी पड़ेगा। वाह 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 वाह, आई वांट टू मेक अ 1 मिलियन पर मंथ। कहां से चलो? आगे पीछे ऊपर नीचे, बताओ। जिंदगी में मिलियनियर बनना है तो आग लगानी पड़ती है अंदर। हाँ, सुनने में अच्छा लगा लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हाउ मेनी वे गेटिंग दिस? सो दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन इंडस्ट्री, इंस्पिरेशन इंडस्ट्री। अब आगे मैं कुछ भी बोलने चाहूँ, जैसे पिछली बार कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, क्या सही है, ये सही है, वो सही है। देखो, वी आर नॉट हियर टू गेट द कंक्लूजन दैट लो टिकटिंग, मिड टिकटिंग सही है, हाई टिकटिंग सही है। क्लियर एवरीबडी? शो मी राइट एंड इफ यू आर क्लियर विद दैट। We are not talking about low ticketing, mid ticketing versus high ticketing. It's all about what is your person from perspective, कि अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने, तो 1,000 रुपए की प्रोडक्ट बेच के 10 लाख कमाने, 10,000 रुपए की प्रोडक्ट बेच के 10 लाख कमाने, या 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट बेच के 10 लाख कमाने। इट्स योर own ideology. I mean, if you're getting this, right? तो फिक्शनल अप्रोच, ठीक है, जो फिलोसॉफिकल बेस पे है, पर्सपेक्टिव बेस पे, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, सक्सेस के लिए 4 सूत्र अपनी जिंदगी में फॉलो करो, सुबह 5 बजे उठो, मेडिटेशन करो। नहीं, ये सच पूरा सच नहीं है। हाउ मेनी एग्री विद दिस? तो ये क्या है? सिर्फ इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। तो ये जो कोचिंग इंडस्ट्री दो पार्ट में, ठीक है। अब जब प्रोग्राम्स भी दो पार्ट में, फिक्शनल नॉन फिक्शनल, ट्रेनर्स भी दो पार्ट में, फिक्शनल निक्शनल, जो जनता है सीखने वाली वो भी दो पार्ट में। कितने लोग समझ पा रहे? तो ठीक है, अब मैं आपको ट्रेनिंग के आइडियोलॉजी, ट्रेनिंग के टर्मिनोलॉजी में आपको देता हूं। तो फिक्शनल को बोलेंगे हम शैलो एवोल्यूशन, एंड नॉन फिक्शन को बोलेंगे साइंटिफिक, मींस नॉन फिक्शनल साइंटिफिक अप्रोच जेनरिक अप्रोच से अपोजिट, राइट? और क्या बोलेंगे इसको ट्रेनिंग लैंग्वेज में? डीपर एवोल्यूशन। Divya, you can come on the microphone anytime. You guys can ask a question on the microphone. It's a brainstorming question. What exactly you not clear? So can you explain about this non-fictional more? I didn't really understand that. I'm coming to that point only. Non-fiction, that means deeper evolution. Now, उसके ऊपर आज हम एक रिजल्ट कोचिंग फ्रेमवर्क को जानेंगे, ठीक है। तो दो प्रकार के क्लाइंट है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। एक है जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं, मोटिवेशन चाहते हैं। और एक क्लाइंट है दूसरा, वो कौन सा क्लाइंट है? फिक्शनल। दूसरा क्लाइंट है जो सिस्टम चाहता है, लिखो, स्ट्रैटेजी चाहता है, मेंटोरिंग चाहता है, अकाउंटेबिलिटी चाहता है, सॉल्यूशन चाहता है। वो सिर्फ सीखना नहीं चाहता, वो कहीं पे आग नहीं लगाना चाहता।
राइट, उसकी सोच बड़ी ही है। अब बड़ी होने के बाद क्या करना है वो बताओ। हेलो, राइट, ठीक है। तो दोनों क्लाइंट अलग है। तो जो ये फिक्शनल क्लाइंट है, जिसको सिर्फ नॉलेज चाहिए, सिर्फ सीखना है, ठीक है, मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, ये है लो टिकटिंग एंड मिड टिकटिंग इंडस्ट्री। अब जो महीने का 10 लाख रुपए का सेल्स कर रहा है, उसको 20 लाख रुपए का करना है, क्या आप उसको ये सिखा सकते हो? सेल्स इज ऑल अबाउट माइंडसेट, सेल्स इज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल, सेल्स इज ऑल अबाउट गिविंग वैल्यू, सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योर एनर्जी टू यू टू अदर पर्सन। वो ऑलरेडी है उसके अंदर, तभी 10 लाख पे पहुंचा है। हेलो, राइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे लर्निंग टॉपिक्स भी अलग है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी अलग है। And the more, the easier, better, faster result you can create, the more you can charge. And on a base of fictional knowledge or content, you cannot create a faster result. Hello. So दोनों इंडस्ट्री अलग है, इट्स नॉट अ वर्सेस इंडस्ट्री। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर, ठीक है। तो अब इसका मैं फ्रेमवर्क आपको दूंगा, आज इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? रिजल्ट कोचिंग फ्रेमवर्क, यू कैन कंसीडर दैट, राइट। और ये कुछ नोट्स भी मैं आपको दूंगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर एक पॉइंट लिखो मत, मैंने पहले भी बताया है, मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी दूंगा जो मैं सेशन में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी पीपीटीज भी कवर कर रहा हूँ, वो भी सारी चीज आपको मिलेगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हर चीज माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, ठीक है। नाउ ये लिखिए, ये रिजल्ट कोचिंग फ्रेमवर्क है। एबिलिटी, स्किल, ये पिछली बार हम सीखे थे, आज डिटेल में जाएंगे। पिछली बार मैंने जस्ट बेस कवर किया था। हाउ मेनी रिमेंबर दिस? राइट, तो ये लिख लीजिए, आज इसके बारे में हम 60 मिनट्स बात करने वाले हैं। द एबिलिटी, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे, एबिलिटी मींस स्किल, स्किल मींस आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और इंटेलिजेंट क्वेश्चन को क्या बोलेंगे? स्किल, कॉम्पिटेंसी, सिस्टम और स्ट्रैटेजी, ठीक है। ईक्यू को क्या बोलेंगे? विल पावर, विल पावर को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। और इन ट्रेनिंग लैंग्वेज हम क्या बोलेंगे? ईक्यू का मतलब इमोशनल क्वेश्चन, एंड ट्रेनिंग लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी, योर आइडेंटिटी, योर ब्लूप्रिंट, बचपन से जो भी देखा सुना समझा बिल्ड किया आपने। The third is SQ, that's called spiritual quotient. उसको क्या बोलेंगे अदर लैंग्वेज में? कैलिबर एंड टेम्परामेंट। एंड ट्रेनिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? फिलोसफी, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी, विचारधारा। Now consider this. Put your right hand up, put your left hand up, everybody. Now someone has a current state, in any domain, and you want to take them from a desired state. ठीक है, अभी पूरी ट्रांजिशन पीरियड में जब तक आप इंसान को IQ, EQ, SQ तीनों चीजें अगर आप नहीं सिखाओगे, ठीक है, वो करंट स्टेट से डिजायर स्टेट तक फास्टर, इजियर, बेटर नहीं पहुंच सकता। हाउ मेनी एग्री विद दिस? आई गिव द एग्जांपल। अगर मैं एक हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम ले रहा हूं और हेल्थ के बारे में सिर्फ माइंडसेट सिखा रहा हूं, और उसको मैं टेक्निकली उसके बॉडी के ऊपर, ठीक है, क्या असर करता है, या सेल्स के ऊपर सिर्फ माइंडसेट सिखा रहा हूं, माइंडसेट बोले तो EQ। हेलो, पर अगर मैंने उसको सिस्टम एंड स्ट्रैटेजी नहीं दिया, तो क्या वो सफिशिएंटली डिजायर स्टेट तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। हेलो, या फिर वो 10 लाख रुपए महीने पहुंचने का, या वो सेल्स के गोल तक पहुंचने का, डिजायर स्टेट तक पहुंचने का, अगर उसके पास वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी नहीं है, माइट भी पैसा है, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी को क्या बोलेंगे? ठीक है, मान लो लॉटरी में किसी को 10 करोड़ का लॉटरी लग गया, उसने IIM अहमदाबाद से MBA को हायर कर दिया, वगैरह वगैरह सारी चीजें। अब वो भले 10 लाख का CEO हायर कर दिया, लेकिन पूछना आएगा ओनर को, और ओनर का वैल्यू एंड आइडियोलॉजी ही मल्टी मिलियनर नहीं है, तो क्या वो कंपनी चलेगी? नहीं। अगेन उस कंपनी में सिस्टम एंड स्ट्रैटेजी बना पाएंगे वो टेक्निकल लोग। हेलो, तो हाउ मेनी रिमेंबर पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को एक ABC कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कि आप किसी को स्किल, सेल्स की स्किल सिखाना चाहते हो, दैट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ए, ठीक है, आप सेल्स किसको सिखाना चाहते हो? ऑप्शन ए, जिसको सेल्स आती ही नहीं है,
सेल्स को सेल्स सीखना है, ऑप्शन बी जिसको सेल्स आती है बट सेल्स नहीं आ रही है बिजनेस में, यू नो इन एनी प्रोफेशनल, एंड ऑप्शन सी जिसको सेल्स आती है 100 निकल भी रही है और 200 तक पहुंचना है, विच इज आइडियल कस्टमर, विच इज हाई टिकटिंग कस्टमर, विच इज स्मूदर कस्टमर, विच इज इजी कस्टमर, विच इज रिजल्ट ओरिएंटेड कस्टमर, ए बी और सी। तो जिनको सेल्स सीखनी है उनको शैलो इवोल्यूशन की जरूरत है, उनको मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन की जरूरत है, उनको कोई सिस्टम एंड स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। हेलो, ये वाला क्राउड है जो यूट्यूब पे है, किताबें पढ़ता है, ये उसका क्राउड है। 200, 500, 1000, 1500 का क्राउड है। हेलो, अच्छा मैं थोड़ा रिवर्स करके बताता हूं, अगर इसके ऊपर आपका कोर्स है तो कौन सी जनता आएगी? दैट्स ऑब्वियस आंसर। इफ यू गॉट दैट, लेट मी नो इन चैट बॉक्स। वो सी वाला कस्टमर नहीं आएगा बिकॉज उसका माइंडसेट है तभी निकल रही है। सॉरी, क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर? अब आप में से कुछ लोग बोलोगे सर मेरा माइंडसेट के ऊपर वर्कशॉप है तो क्या गलत है क्या? अगेन मैं बता रहा हूँ, कोई गलत सही की बात ही नहीं है यहाँ पे। हेलो, तो आप में से कितने लोगों को डिफरेंशिएट समझ में आया है? ठीक है, शैलो एवोल्यूशन या डीपर एवोल्यूशन, अभी मुझे पूछो। ठीक है, अगर समझ में आया जस्ट टाइप इट सेम पेज इन चैट बॉक्स, तो ही मैं आगे बढ़ू, बाकी आगे का सेशन आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ भी क्वेश्चन है उसके अंदर अभी पूछिए। Sir, can we say that the deeper one, which is the doable one? हाँ, नाउ डुएबल चीजें कौन सी है? ठीक है, या तो कोई साइकोलॉजी के बेस पे है, या तो कोई एक्सपीरियंस के बेस पे है, या तो कोई एक्सपर्टाइज के बेस पे है। Okay, yes. राइट, ठीक है। मैं यानी वो आईक्यू एंड एसक्यू की बात है, डीपर एवोल्यूशन। ठीक है, डीपर एवोल्यूशन जिसमें तीनों एलिमेंट है। सॉरी, यानी कि अगर आप सेल्स के ऊपर वर्कशॉप ले रहे हो तो आप ईक्यू भी सिखा रहे हो, आप एसक्यू भी सिखा रहे हो, आई एम सॉरी, एंड आप सिस्टम एंड स्ट्रैटेजी भी दे रहे हो। राइट, सिस्टम एंड स्ट्रैटेजी, दैट मीन्स आपका सेल्स में अगर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज है, ठीक है, तो दैट नॉलेज इज नॉट पावर, राइट नॉलेज इज पावर, कंटेंट इज नॉट द पावर, कॉन्टेक्स्ट इज द पावर। राइट, अगर आप सेल्स के ऊपर अगर कोई वर्कशॉप अटेंड करो, सेम पीपीटी और सेम पीडीएफ आपको मिल जाए, और जब आप वो वर्कशॉप लोगे, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो लेगा और आप लोगे, उसमें डिफरेंशिएट है। सॉरी, so high ticketing, when it comes to solution oriented training, it is not more about the content, it is more about the experience and expertise after that content or behind that content. I mean, if you're getting this, इसलिए आप में से जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो नीश एक तरीका ये भी है, नीश आप सिलेक्ट करते हो सब्जेक्ट बेस पे, कि मैं माइंड पावर सिखा दूंगा, पेरेंटिंग सिखाऊंगा, या फिर सेल्स सिखा दूंगा, या डिजिटल मार्केटिंग सिखा दूंगा, या फिर एक सॉल्यूशन भी नीश हो सकती है। हेलो, कि मैं सेल्स सिर्फ और सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री वालों को सिखाना चाहता हूं, और सिर्फ हाई टिकटिंग सिखाना चाहता हूं, एंड द सॉल्यूशन इज आई हेल्प देम टू टेक फ्रॉम वैल्यू फॉर मनी मार्केट टू अ हाई टिकटिंग मार्केट। अब ये कोई टीचिंग नहीं है, ये सॉल्यूशन है। हेलो, जिसमें सिर्फ कंटेंट से बात नहीं चलेगी। गेटिंग इट? डिफरेंशिएट समझना बहुत जरूरी, तो ये आगे समझ में आएगा। फिर एट सेम पेज, यू नो, ये दोनों वर्ड समझने के लिए, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, शैलो एवोल्यूशन, डीपर एवोल्यूशन। Now put your right hand up, put your right hand up. Now do it with me. Shallow evolution. अब इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं? सॉरी, मेडिटेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर वर्कशॉप, पेरेंटिंग, ऑल ईक्यू के रिगार्डिंग जितने भी इमोशनल क्वेश्चन, हार जीत, सक्सेस फेलियर, माइंडसेट, साइकोलॉजी, जिससे छोटे सॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं, जिससे एक लेवल की जिंदगी क्रिएट होती है, उसके बाद की लेवल की मुश्किलें। 1 लाख तक शायद आप मेहनत कर करके, हार्डवर्क कर करके, इधर उधर हाथ पैर मार के, बड़ा सोच के, नेवर गिव अप एटीट्यूड रख के, कॉन्फिडेंस रख के, 1 लाख रुपए महीना तक पहुंच सकते हो।
लाख से 5 लाख रुपए के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस काफी नहीं है. हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड काफी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी नहीं. उसके बाद आपको सिस्टम एंड स्ट्रेटजी चाहिए होगा. उसके बाद आपके वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी उस लेवल की होनी चाहिए. हेलो. So I put it in an easy language. So low ticketing, mid ticketing is all about shell evolution. That means you are selling only content over there, information over there, knowledge over there. And the deeper evolution is more about the solution. तो आप लोगों ने सॉल्यूशन जो चैट बॉक्स में लिखा है ना, ठीक है, आप क्या सिर्फ माइंडसेट सिखा के किसी को सॉल्यूशन दे सकते हो? अपनी राय मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में. यस और नो बताइए चैट बॉक्स में. यस और नो दोनों में से एक कीवर्ड टाइप करो. ये आपने सुना होगा ना, इफ यू हैंग आउट विद द 5 मिलियनियर विल बी द 6th वन. चलो मैं आपको चांस भी देता हूँ, आप 5 मिलियनियर के साथ एक साल हैंग आउट करो, कोई गारंटी नहीं आप बनोगे नहीं बनोगे. हेलो. हाउ मेनी एग्री और डिसएग्री विद दैट? सबसे पहला सवाल है कि अगर आप मिलेनियर नहीं हो तो 5 लोग आपसे हैंग आउट क्यों करेंगे? और करेंगे, ठीक है, तो शाम की चाय के लिए करेंगे. और हर रोज की शाम की चाय भी पी लोगे तो भी क्या उखाड़ लोगे अपनी जिंदगी में? एग्री और डिसएग्री? देखो चैट बॉक्स में, बी एक्टिव इन चैट बॉक्स. तो ये क्या है? एक हाँ, एक सोच ठीक अच्छी हो जाएगी आपकी ना. क्या वो जरूरी है? हाँ जरूरी है एक लेवल तक, उसके बाद जरूरी नहीं है. तो द डीपर एवोल्यूशन, द हाई टिकटिंग, इट इज मोर और not about information, it is not about the knowledge, it is all about experience selling, knowledge selling. तो मैं कोच हूं उससे कुछ नहीं होगा, मैंने एमबीए किया है उससे कुछ नहीं होगा. फर्क पड़ेगा कि एमबीए कहां से किया है. हेलो. ठीक है, तो आप दोनों इंडस्ट्री को समझो. कोचिंग सॉरी, कोचिंग इंडस्ट्री को आप समझो कि दोनों के क्लाइंट भी अलग है, दोनों के कोचिंग स्टाइल भी अलग है, दोनों का प्रोडक्ट भी अलग है, दोनों का प्राइस भी अलग है. अब आप में से जितने लोग, मुझे नहीं पता, ठीक है, आप में से कुछ लोग होंगे, ठीक है, जिनको किसी भी इंडस्ट्री का 5 साल 10 साल कोई ना कोई एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज होगा. है तो लिखो हाउ मेनी इयर्स एंड फ्रॉम विच इंडस्ट्री. ठीक है. दूसरा, आप में से मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, या रिसेंटली अपना करियर स्टार्ट किया है, या प्रोफेशनल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. आप सोचोगे तो फिर मैं किसी को अपना एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस कैसे दे सकता हूं? दोनों सवाल हो सकते हैं. तो पहले का आंसर मैं बता देता हूं. ठीक है. सो कई बार आपको बताता हूं हाउ यू कैन कन्वर्ट योर स्किल, योर नॉलेज, योर एक्सपर्टाइज, योर एक्सपीरियंस इनटू अ मेंटोरशिप सॉल्यूशन. जब आप अहमदाबाद आओगे, पूरा दिन मैं आपके साथ रहने वाला हूं, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो निश का सिस्टम अलग है, अब बाकी निश का सिस्टम अलग है. हाउ मेनी ऑफ गेटिंग दैट निश क्लैरिटी? See, Jay, inspiring people cannot be your experience. I'm talking about, any subjective thing. फिर आप तो चैट बॉक्स में ये भी लिखोगे कि मेरे को हस्बैंड बनने का भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये मैं किसी को दे सकता हूँ क्या? I'm talking about some technical thing, right? Makes sense? Healing therapy, yes. 6 years in sales and marketing. So this is also experience you can share somebody. So by solution, okay, if I'm selling my any XYZ expertise or experience with you guys, what I'm gonna save? Your number of years I'm gonna save. I'm gonna increase the speed. The less the error, the less the mistakes. Hello. मैंने क्या बोला? Easier, better, faster, and smoother. The more the easier, better, faster, smoother, the more the money you can charge. Hello.
अब आप समझिए, चलो थोड़ा ट्रेनिंग इंडस्ट्री से बाहर आते हैं। अगर मैं मान लो सिविक लेने जाऊं या होंडा अकॉर्ड लेने जाऊं या मर्सिडीज सीएलए लेने जाऊं, दोनों 2200 सीसी का इंजन है। दोनों की प्राइस में आप समझो, एक 20 लाख का, एक 40 45 50 लाख रुपए का है। बट वो शायद 200 सीसी में, ठीक है, सिविक अकॉर्ड आप समझो कि 0.9 या 0.8 सेकेंड में वो 0 to 100 पहुंचेगा, ये 0.3 सेकेंड में पहुंचेगा। मर्सिडीज थोड़ा इजियर, कन्वीनियंट, फास्टर, स्मूदर, कंफर्ट है। हेलो, तो 15-20 लाख का डिफरेंशिएट की स्पेस पे, इसी के बेस पे, हेलो, इजियर, बेटर, फास्टर, कन्वीनियंट। अगेन, आपको अगर 5 साल का सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स मैं अगर 1 साल से हूं और मेरे पास सेल्स का नॉलेज है, दैट मीन्स आई एम कमिंग हियर फॉर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। Getting it, everybody? Shallow evaluation, deeper evaluation. ठीक, I'm giving you a very different angle of examples in the reference points as well. अब इसके ऊपर आप कैसे इसके ऊपर नीश बना सकते हो, that will talk in the Ahmedabad and you're going to spend one day with me. Clear, everybody? Clear? ठीक है, shallow evaluation, deeper evaluation. If you're clear about this, just type it clear. कुछ भी क्वेश्चन है अभी पूछिए, बिल्कुल। I didn't get you, Sarika. Come on the microphone and tell me. Everybody, if you're clear, just type it clear. So मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, because these are the very deeper thing to differentiate. सिर्फ आपके गूगल रिव्यूज कितने हैं, आपके प्रोग्राम में कितने लोग अच्छा सीख के जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री इटसेल्फ। यस सारिका, यू आर आस्किंग समथिंग। No, no, sir. I'm just trying to summarize it. It's like value addition from what I know, like नो for नो, high आई ticket. टेल यू द राइट वर्ड्स। वैल्यू एडिशन इज सब्जेक्टिव। मैं 3000 लेके अगर किसी का माइंडसेट दूर किया, मैंने वैल्यू एडिशन दे दिया उसको। वैल्यू, द वैल्यू इज डिफरेंट ओवर देयर। हेलो, हाँ, शायद अगर मैं बोल रहा हूँ 3000 का सेल्स का माइंडसेट सिखा के आपका 10x सेल हो जाएगा, तो शायद ये ओवर प्रॉमिस रहेगा। हेलो, इल्यूजन प्रॉमिस रहेगा। Maybe yes. और इसी तरीके से मार्केट में काफी सारे ट्रेनर्स है, तो ये ओवर प्रॉमिस ओवर डिलीवरेबल्स कोर्सेज चलाते हैं, जो शायद 1 साल 1.5 साल तक चल जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ओवर प्रोक्लेमिंग कोर्सेज इन द मार्केट? डिजिटल मार्केटिंग सीखो, अपने बिजनेस को 10x कर दो। नहीं, नहीं हो सकता। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से नहीं हो सकता। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इट इज नॉट अ वन एलिमेंट। ग्रेट। तो अगेन सी, जो शैलो एवोल्यूशन है उनके लिए वो लैंडिंग पेज पढ़ता है और सही में वो 5000 का कोर्स अटेंड करता है और सही में उसको लगता है, ठीक है, मेरा सब कुछ हो जाएगा। हाउ मेनी एग्री दैट क्लाइंटल इज डिफरेंट? सो ए बी सी ऑप्शन इज डिफरेंट, क्लाइंटल इज डिफरेंट। क्लियर? राइट। अब ठीक है, मैं आप लोगों की लर्निंग्स को चेक करना चाहूंगा बिफोर आई कम इन, यू गाइस मीट मी इन अहमदाबाद, ठीक है, बिकॉज वहां से हम एक अलग लेवल पे चालू करेंगे। ठीक है, तो आप में से कितने लोग ये सारे कुछ यस और नो में आपने आंसर देना है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, ठीक है? रेडी हो जाओ चैट बॉक्स के अंदर, तो मैं आपकी लर्निंग चेक कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यस और नो में ही देना फटाफट से, ठीक है? और 1 2 3 कुछ कपल ऑफ द क्वेश्चंस पूछूंगा, तो 1 डॉट यस और नो लिखना, 2 डॉट यस और नो लिखना, 3 डॉट यस और नो लिखना। क्लियर? रेडी? शो मी राइट एंड रेडी। ओके, सो समराइज करते हैं अभी तक, पिछले सेशन से लगे अभी तक, तो आगे जाके हमको समझ में आएगा। सबसे पहले, ठीक है, नॉलेज गिविंग या इंफॉर्मेशन, अगर आपका कोई भी कोर्स है, तो आप उसको बड़ी प्राइस में बेच नहीं सकते। यस और नो फटाफट से? यस। सेकेंड, ठीक है, किसी भी एक्सपर्टाइज या किसी भी एक्सपीरियंस को, ठीक है, आप हाई टिकटिंग में आपको बेचना चाहिए इफ यू हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट को, अगर आप मिड टिकटिंग प्राइस में अगर बेचोगे, तो इवेंचुअली आप बिजनेस कभी नहीं बना पाओगे, प्रॉफिट नहीं, कभी कभी नहीं बना पाओगे। ये पिछली बार हमने बात किया था। एंड हाई टिकटिंग, नाउ आप मुझे आंसर देना, हाई टिकटिंग इज मोर अबाउट हाई प्राइस और इट इज ऑल अबाउट हाई मार्जिन इन द बिजनेस? विच वर्ड इज राइट?
When we say high ticketing means high price or high margin. दोनों में से कोई एक वर्ड लिखो. It's all about high margin. ओके नाउ एक एक चीज बताइए कि जब आपके पास सॉल्यूशन ओरिएंटेड वर्कशॉप है, ठीक है, और अगर आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस है और अगर आप उसको वैल्यू फॉर मनी मार्केट में अगर आप बेचते हो, दैट मीन्स सीरियसली अगर आप मान लो मर्सिडीज को इमेजिन कर लो या कोई भी आप चीज को इमेजिन कर लो. अच्छा मान लो इमेजिन करो अगर मैं मर्सिडीज 50 लाख की जगह पे, ठीक है, ये सोचूं कि मैं बहुत सारे लोगों को मर्सिडीज बेचना चाहता हूं और वो बहुत बड़ी प्राइस में नहीं बिक पाएगी, तो मैं 15 लाख रुपए उसकी प्राइस कर देता हूं. तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्या क्या होगा. लेट मी चेक योर लर्निंग्स. क्वालिटी बिगड़ेगी, यस. वैल्यू डाउन होगी, आई मीन किस बेस पे वैल्यू डाउन होगी? चलो, क्वालिटी नहीं मिलेगी, ब्रांडिंग डाउन जाएगी, क्वालिटी स्पॉइल हो जाएगी. चलो आप तो अच्छा कैसे कस्टमर आएंगे? विच काइंड ऑफ कस्टमर? इमेज गोज डाउन, दैट मीन्स इसको यूटिलिटी के लिए गाड़ी चाहिए. नाउ सपोज आपका प्रोडक्ट का प्राइस सही में 20,000 है, लेकिन आप 5,000 रुपए में बेचते हो, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट में खामी है या लोगों में खामी है या आपका पूरा बिजनेस मॉडल में ही खामी है? विच वर्ड इज राइट? देयर इज नो बैड कस्टमर कॉन्सेप्ट इन दिस वर्ल्ड. देयर इज नो गुड कस्टमर और बैड कस्टमर. देयर इज ऑलवेज अ रेलिवेंट कस्टमर एंड इनरिलेवेंट कस्टमर इन द मार्केट. हेलो, अब में से कितने लोगों ने वर्ड सुना है कस्टमर के पास बजट नहीं है? हेलो, it's not about the budget. You are not reaching to the right customer. So there is no concept of right customer or wrong customer. There's a customer relevant or irrelevant. Clear everybody? Clear? ठीक है, अब आज हम जानने वाले हैं there are 7 reasons, write it down. There are 7 reasons why you should charge premium price if you have a quality product services. तो जब आपके बिजनेस में हाई मार्जिन नहीं होता है, लो मार्जिन होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? राइट और आप जब हाई प्राइस चार्ज करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देयर आर 7 रीजन व्हाई यू शुड चार्ज प्रीमियम प्राइसेस. ठीक है, और ये जितने भी माइंडसेट को लेके या हाई टिकटिंग को लेके जो मिथ्स था, ठीक है, आइए उसका मैं विजुअल दे देता हूं आपको. ठीक है, कई बार होता है ना जब आपको प्राइस बढ़ानी होती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, ठीक है, तो ये सारी इनसिक्योरिटी बोल सकते हो या फिर डेफिशिएंसी बोल सकते हो. कई बार एंटरप्रेन्योर या कोच सोचते हैं आई एम नॉट गोइंग टू पे दैट प्राइस माई सेल्फ. 2 लाख कौन देगा प्रोग्राम का? 15,000 कौन देगा? हेलो, ठीक है, या लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. या फिर कई बार ऐसा लगता है ना कि मैं ज्यादा चार्ज करके, ठीक है, मैं आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पीपल. हेलो, लास्ट टाइम हमने जाना था, कितने लोगों को पता है इज वैल्यू फॉर मनी इज इक्वल टू लेस प्राइस? नो. तो क्या मैं 50 रुपए की कॉफी अगर मैं 600 रुपए में बेचूं जिसमें एक्सपीरियंस हो, तो क्या मैं कस्टमर का एडवांटेज ले रहा हूं? हेलो, राइट. एंड मैं हमेशा बताया है कि वैल्यू फॉर मनी मार्केट मींस वैल्यू फॉर मनी दैट इजंट इक्वल टू अ लेस प्राइस. या फिर एज अ एंटरप्रेन्योर एज अ कोच जब प्राइस बढ़ाना होता है, ठीक है, तो आई एम नॉट रेडी टू चार्ज दैट. आई डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, और मे बी मेरे कॉम्पिटिटर्स इससे कम चार्ज कर रहे हैं, तो लोग मुझे ज्यादा पैसा क्यों देंगे? सारे सारे थॉट्स आते हैं जब प्राइस को रेज करना होता है. हाउ मेनी एग्री विद दिस? लोग उसके पास चले, इनसिक्योरिटी मे बी. बट देखिए, इसको आज इंटेलेक्चुअल तरीके से हम जानेंगे. यू नो जैसे हमने पिछली बार सीखा था. रिपीट आफ्टर मी, शो मी लेफ्ट हैंड, एवरीबॉडी शो मी लेफ्ट हैंड एंड रिपीट आफ्टर मी. ठीक है, सेलिंग प्रीमियम पैकेजेस हैज वेरी लिटिल टू डू विद व्हाट यू सेल.
Instead, it has to do with who you sell and how you sell. So who you sell के ब्रैकेट में लिखो, we are talking about ABC customer, जो मैंने एग्जांपल बताया अभी आपको. And how you sell, वहां पे आएगा आप how you are reaching to your customer, आपका marketing, आपका branding, आपका unique serving positioning या unique serving authority क्या है. अब एक चॉकलेट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो चॉकलेट प्रोडक्ट मैं नहीं चाहता कि लोगों को जब चॉकलेट ही खाना होगा तभी वो चॉकलेट को खरीदेंगे. आई एम कैडबरी फॉर एग्जांपल. इस केस में क्या होगा, जब चॉकलेट खाना और चॉकलेट ही लेगा तो सेल्स नहीं बढ़ेगी. हेलो. तो मुझे एक मार्केट कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा कि लेस पोटैटो चिप्स नहीं बेचता है, लेस फुटबॉल क्रिकेट के टाइम पे खाने वाला स्नैक बेचता है. हेलो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट. तो यूजेस बढ़ाने पड़ेंगे मेरे प्रोडक्ट्स के, एंगल्स बढ़ाने पड़ेंगे. दैट्स कॉल्ड क्रिएटिंग अ यूनिक सर्विंग पोजीशनिंग एंड यूनिक सर्विंग अथॉरिटी इन द मार्केट. तो सबसे पहले आइडियोलॉजी नंबर 1 मैं यहाँ पे आपको शेयर करूंगा, व्हाई शुड चार्ज प्रीमियम प्राइसेस. ठीक है, अब इसमें से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम पीपीटी आपको मिल जाएगी. तो यहाँ पे फोकस, एवरीबॉडी शो मी राइट एंड रिपीट आफ्टर मी. ठीक है, आइडियोलॉजी नंबर 1, हाई प्राइस हायर प्रॉफिट इज इक्वल टू रेलेवेंट क्लाइंट्स, is equal to higher commitments, and is equal to higher results. How many of you agree with this? Let me know in the chat box. The more they pay, the more they pay attention. Hello. And that's why I'll tell you, you know, if you value for money market, that makes sense. It doesn't make sense. Why? Because the more they pay, खास करके इन कोचिंग इंडस्ट्री में, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है मिस्टर राव, आज से 10 साल पहले जब मैं माइंड पावर वर्कशॉप करता था, ठीक है, 7,500 10,000 रुपये प्राइस हुआ करती थी, 2 दिन का वर्कशॉप हुआ करता था. ठीक है, और जब ऐसे 10 15 20 25 लोग कंप्लेन करते थे. कंप्लेन क्या होती थी पता है? यार 2 सब्जी की जगह पे 3 सब्जी होनी चाहिए थी यार, 10,000 रुपये हम दे रहे हैं. मन तो ऐसा करता था उनको बोलूं, ठीक है, साला खाना खाने के लिए आए हो या माइंड पावर अटेंड करने के लिए आए हो. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट. या स्वीट में एक ही गुलाब जामुन दिया हमको. हेलो. Before back in 2012, I used to own a branding company. I used to charge for 3 hours 35,000 25,000 rupees. It's a less price to change to brand. I used to help business owners and entrepreneurs to create that brand back in 2013 and 14 when the client used to sit in front of me. ठीक है, I used to give कैसे वो अपने business model को, अपने brand को, अपने marketing model को change कर सकते हैं and all that. And I used to see after 7 days or 8 days or 10 days, there is no call. I used to call them. Hey, what happened? I told you not to change in your business model and marketing and all that. Mr. Rao and everybody. What used to be answer? DSO actually I was in a busy XYZ ABC. I don't know how many of you got that. When I started charging 75,000 rupees for 3 hours, now look at the client. Des, thank you so much for your appointment. Can I record this session? Oh, yeah. If I have any doubt, can I call you after 7 days? How many of you agree or disagree? The more you charge, the more the commitment by default it comes. कोई डिसएग्री करता है तो बताइए. नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, कम प्राइस में हमारा कमिटमेंट. एग्रीड? Although आपका इंटेंशन बहुत अच्छा क्यों ना हो, because there is no skin in the game, there is no game. High ticketing clients respect your advice, your time, your knowledge. अब में से कितने लोगों ने देखा है कि कई बार है ना, फ्री वर्कशॉप्स होते हैं, सस्ते वर्कशॉप्स होते हैं ना, ठीक है, जब ट्रेनर मेहनत कर करके बेचारा 4-5 घंटे बोलता है, ठीक है, वो कम प्राइस है ना. हम में से कितने लोगों ने ऐसे वेबिनार्स अटेंड किए कि कुछ आइटम लोग चैट बॉक्स में आते हैं, ठीक है, वेबिनार 5 मिनट भी लेट हो जाए, कितने बजे वेबिनार चालू होगा, और ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं यूट्यूब लाइव में. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस? So when you charge more,
It is automatically the ideology different. They respect the move. अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ओयो रूम्स या 3 स्टार में भी स्टे किया अपनी जिंदगी में, और 5 स्टार में भी स्टे किया है? शो मी राइट हैंड। दोनों में आपने स्टे किया हुआ है। पता है, दोनों जगह पे बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर अलग होता है ना? कुछ लोग भी स्माइल में पता चल रही है। वो बाय डिफॉल्ट राकेश, आप 3 स्टार में जाओगे ना, सीधा रिसेप्शन पे कॉल करोगे, 2 पानी का बोतल भेजो ना। 5 स्टार में पता नहीं अचानक से हृदय परिवर्तन होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, पर सीधा रिसेप्शन पे कॉल जाता है, कैन यू गिव अ वाटर बॉटल प्लीज? हाउ मेनी इज अ डिफरेंशिएट। तो क्या है डिफरेंशिएट? प्राइस की वजह से होता है, एक वन ऑफ द एंगल है। हाउ मेनी एग्री विद दैट? राइट? क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो आप समझ सकते हो जो लो टिकटिंग या मिड टिकटिंग मार्केट है, ठीक है, वो ज्यादातर रिलेशनशिप बेस्ड मार्केट है। अगर आप लोकल वेंडर्स देखो या कहीं पे आप शॉप लेने आप कपड़े लेने जाओ, उनका बिजनेस कहां से चलता है? 2 कोल्ड ड्रिंक पिला के, 2 फालूदा पिला के। हेलो, राइट? या फिर ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, यू नो is this statement right or wrong? When a person is asking discount from you, or if someone is commenting in your chat box that your program is expensive, that means either you have created a wrong marketing funnel and wrong customer, or you didn't work on your product. I mean, if you agree or disagree with this. यानी अगर कोई डिस्काउंट मांगता है या चैट बॉक्स में अगर लिखता है आपका प्रोग्राम महंगा है, आप जब ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करते हो, या फिर आप किसी भी हाई टिकटिंग ब्रांड्स में जाके कभी डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन या हिम्मत भी करते हो? हेलो, या आप किसी दोस्त के साथ गए, बोले कि यार यहाँ पे डिस्काउंट है, यहाँ पे इज्जत है, यहाँ पे। हेलो, so the entire by just raising the price, the quality is by default, or in your solution or in your product or services, by raising a price, because I tell you, some buyers only buy premium packages only. तो सस्ता है अच्छा है ये भी मार्केट है, और सस्ता है बकवास है ये भी मार्केट है। हेलो, द लोअर द प्राइस, द बाय डिफॉल्ट कम्स, यार गड़बड़ तो नहीं है? हेलो, यार ये तो मार्केट से यार 15% ज्यादा चार्ज करता है। पहला थॉट एज अ कस्टमर आता है, देखता हूँ कुछ तो अलग होगा उसके अंदर। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? वो हो नहीं हो, दैट डिपेंड्स ऑन दैट प्रोडक्ट और सब, बट ये थॉट आता तो है महंगे से। राइट? ठीक है, तो लिखिए जरा कीवर्ड्स। ठीक है, द फर्स्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, हायर द प्राइस द हायर द प्रॉफिट, मींस रेलेवेंट क्लाइंट्स, हायर कमिटमेंट्स एंड हायर रिजल्ट्स। दैट मींस हायर प्राइस करते ही, ठीक है, एक तौर पे एक एंगल से आपके कस्टमर बेहतर होंगे, उनका एक्सपेक्टेशन बेहतर होगा, उनका बिहेवियर यानी ट्रीटमेंट बेहतर होगा। नाउ आइडियोलॉजी नंबर सेकंड, put your left hand up and repeat after me. Higher price, higher the profit is equal to you can deliver, you can afford to deliver more value. जब आपके बिजनेस में जब हाई प्राइस चार्ज करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, यानी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। नाउ आपके पास स्पेस है अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस देने के लिए, या फिर सर्विस बेहतर करने के लिए, या मार्केटिंग में ज्यादा पैसा खर्चा करने के लिए। हेलो, माइट भी अगर आप मनी मैनेजमेंट लेवल पे आप मनी मैनेजमेंट के ऊपर वर्कशॉप दे रहे हो, ठीक है, और वो सॉल्यूशन में दम है, एंड माइट बी द पीपल आर चार्जिंग 10,000, यू आर चार्जिंग 20,000 रुपीज, तो दैट मींस आपके आरओआई बेहतर है, दैट मींस बिजनेस में मार्जिन बेहतर है। नाउ अभी तक आप मनी मैनेजमेंट,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिखा रहे थे मे बी जिनका इनकम 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में, 5 लाख रुपए के बीच में. नाउ अपग्रेड योर ब्रांडिंग, अपग्रेड योर स्किल एज वेल. नाउ एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मनी मैनेजमेंट, यूटिलाइजेशन, मोनेटाइजेशन, वेल्थ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हो जिनका मिनिमम मंथली इनकम 1 मिलियन है. हेलो, ये तभी हो सकता है जब आपके बेहतर आरओआई है, बेहतर प्रॉफिट मार्जिन है. और ये तभी हो सकता है जब आप एक हाई एंड प्राइस में आप खेल रहे हो. वैल्यू फॉर मनी मार्केट में आपके पास उतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता है. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट? कट टू कट चीजें चल रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कोचिंग इंडस्ट्री, द अदर इंडस्ट्री, प्रोडक्ट एंड सर्विस इंडस्ट्री एज वेल. सपोज आप एक सलून चला रहे हो, ठीक है, और मिड टिकटिंग प्राइस है, मे बी क्वांटिटी कस्टमर बढ़ जाएंगे, बट शायद आप रिनोवेशन, इनोवेशन अपने सलून में नहीं कर पाओगे. या लैक्मे के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो हुडा ब्यूटी और मैक के प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाओगे. हेलो, लिमिटेशन है आपके पास. In last 14 years of my training career, I used to take mind power workshop, train the trainer workshop, NLP workshop. I used to, left back in 2015 and 16. मैं अपग्रेड हुआ, मेरे क्लाइंट्स अपग्रेड हुए, मेरा बिजनेस अपग्रेड हुआ. ये कब हो सकता है? हेलो, when I'm making money, a big margin in my business. तो सवाल क्या होगा? हो सकता है बीच में आया तो मुझे पूछ लेना. तो कई बार सवाल पूछते हैं, सर ऐसा थोड़ी है, लो टिकट में भी करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं ना. बात यहाँ पे करोड़ों के बिजनेस का है ही नहीं. बिजनेस इज नॉट अबाउट टर्नओवर, बिजनेस इज अबाउट मार्जिन. हेलो, 25 करोड़ के बिजनेस में अगर आपका 10% प्रॉफिट मार्जिन है, 2.5 करोड़ लेके जा रहे हो, ऑप्शन ए. और 10 करोड़ का बिजनेस करके 30% प्रॉफिट मार्जिन है और आप 3 करोड़ घर पे लेके जा रहे हो, कौन सा लोगे? 25 करोड़ का बिजनेस और 10 करोड़ का बिजनेस. एंड इफ द डे प्रॉफिट मार्जिन मैटर्स, हेलो, राइट, देन ओनली थिंक अबाउट हाई टिकटिंग. इट मेक सेंस? हेलो, अगर आपको 10 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, और अगर आप 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच के कमाना चाहते हो, दैट मीन्स यू नीड टू एंटरटेन 1,000 कस्टमर्स. अगर आप 10,000 रुपए वाला प्रोडक्ट बेच के 10 लाख कमाना चाहते हो, यू नीड टू एंटरटेन 100 कस्टमर्स. आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बना के 10 लाख कमाना चाहते हो, यू नीड टू एंटरटेन 10 कस्टमर्स. तो 1,000 कस्टमर्स में एंड 10 कस्टमर्स में एंड 1,000 कस्टमर्स में एंड 100 कस्टमर में ऑपरेशन कॉस्ट जमीन आसमान का फर्क नहीं है. हेलो, 1,000 कस्टमर में आपको 2-3 कॉलर्स तो रखने पड़ेंगे. हेलो, ज्यादा शायद. The more the low ticketing, the more the customer, the more the operation. Repeat karo, repeat karo mere saath. Put your left hand up. The more the customer, the more the operation, the more the expenditure, the more the headache, the more the frustration, the more the busy you are. Put your right hand up. The less the customer, the less the operation, the less the headache. Only few high ticketing clients, the more the profit margin, the more the peace, happiness, harmony in your life. How many of you agree or disagree? Let me know in the chat box. Yeah, Jay, you have a question or something? Did I have a question? No. Clear? ठीक है. Now the ideology number 3. Now think about that. जो भी आपके registration है, ठीक है, आप मुझे बताइएगा. Ideology number 3 जो अभी बताया, higher price, higher profit. It's a recession proof business. That means you are not targeting any budget oriented customers. अब बजट ओरिएंटेड कस्टमर का मतलब क्या होता है? जो अफोर्ड कर सकता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, ना 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 ना, लिख लीजिए. मैंने बताया था एग्जांपल, 73.4% एप्पल यूजर बाय देयर आईफोन ऑन द क्रेडिट कार्ड.
उसका मतलब ये नहीं कि वो अफोर्ड कर सकते, बट वो खरीदते। हेलो, 1 करोड़ का घर लेने वाला इंसान जिसके पास 1 करोड़ नहीं है, उसके पास सिर्फ 20 लाख रुपए डीपी है। हेलो, 15 लाख की होंडा सिटी खरीदने वाले इंसान के पास 15 लाख शायद नहीं है, पर उसके पास 2 लाख रुपए का डीपी है। हेलो, मेक सेंस? ठीक है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे के ए फॉर बॉल और बी फॉर बॉल सिखाने के लिए जो लाख रुपया 70-80 हजार रुपए आज की तारीख में एवरेज फीस हो चुकी है, हाउ मेनी एग्री विद दिस? एक जूनियर केजी, एक सीनियर केजी की, दैट मींस डजंट मीन दे लाख रुपया कमा रहे महीने का। इंडिया में 87, यू विल बी शॉक, 87% इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं लोन या कहीं ना कहीं इधर उधर से वो इंजीनियरिंग फीस भरते। कैन यू इमेजिन? तो जब मैं कोचिस को बोलता हूँ कि यू नो दिस प्राइस शुड बी दिस, समटाइम्स पीपल से सर इतना 25,000 रुपए का प्रोडक्ट कौन खरीदा, इतना महंगा प्रोडक्ट कौन खरीदा? जिन पेरेंट्स को, दैट मीन्स यू आर टारगेटिंग अडल्ट्स, जो अडल्ट्स अपने बच्चों के लिए लाख रुपए एबीसी के लिए खर्चा कर सकते हैं, अगर उनके पास रेलिवेंट अपने ट्रांजिशन पीरियड को आगे लेके जाने के लिए, ठीक है, अगर लाख रुपए का वर्कशॉप महंगा लग रहा है, ठीक है, दैट मीन्स आप भी उनको समझा नहीं पाए और वो भी समझ नहीं पाया, बोलता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। हेलो, टू लाख रुपए, और व्हाई यू नो समटाइम्स यू नो चार्जिंग लो प्राइसेस एंड ऑल दैट, एक इंडस्ट्री का और कस्टमर का भी है ना, यू नो एक बिहेवियर बन जाता है, ठीक है। सो यू नो लास्ट संडे I was taking 1 day foundation workshop for my HTC community where I pitched 2,50,000 rupees and 2 lakh rupees of workshop directly. Okay, तो मैं solution based पे निकिता ने everybody, मैं एक IQ EQ SQ बता रहा था, you know price versus value, और मैं बता रहा था कि you know if you get a 1 million per month system and strategy वाला वर्कशॉप, what should be the price? ठीक है, so someone type it at 10,000 rupees. तो कई बार क्या है, एज अ ट्रेनर वर्कशॉप में अगर टेररिस्ट आए तो आपको बताना पड़ता है कि पप्पा इधर है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द लास्ट लाइन। How many of you feel that you should carry attitude as a trainer coach over there? अब आप सोचो, 10,000 रुपए में कोई चाहता है कि 1 million पर मंथ का सिस्टम एंड स्ट्रैटेजी बन जाए, ठीक है, ये कितनी वाहियात बात है कि एक्सपेक्टेशन भी मार्केट में बनी है। हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? शो में बोलता है somebody's thinking why this is having, because so many coaches don't understand the power of coaching, training, mentoring industry. They want to sell the solution at the very cheaper price. Am I sounding rude or should, or totally fair enough or make sense to you? Let me know in the chat box. Why somebody is not expecting, you know, to be an engineer in 20,000 rupees? This makes sense, right? So when it comes to now high ticketing industry, it's a recession proof industry. यहाँ पे कोई मंदी नहीं है, यहाँ पे कोई अप एंड डाउन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अप है। आई एम टेलिंग यू द 7 years of experience, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट सवाल हो सकता है, मे बी कई बार लोग पूछते हैं, आप कोई भी बीच में क्वेश्चन आए मुझे पूछते रहना बीच में, यस इट्स अ डीप दिव्या। तो कई बार सवाल आते हैं, ठीक है, कि सर लो टिकटिंग में रिसेशन आता है, उसका क्या रीजन है? मैं आपको बताता हूँ 2-3 बेसिक रीजन। सबसे पहले, जब आप लो टिकटिंग मार्केट में काम करते हो, वो कोर्स हो या कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, ठीक है, वहां पे बहुत सारे प्लेयर होते हैं आपके जैसे। हेलो, और वहां पे प्राइस वॉर चलता है, इससे सस्ता उससे सस्ता, उससे बेटर क्वालिटी, उससे ये उससे वो। हेलो, वहां पे कंपटीशन है। हेलो, प्राइस वॉर चल रहा है, आपके जैसे और
कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट्स है. हेलो, अब सेल्स का माइंडसेट सिखाने के लिए उडीमी से लेके पूरा भरा हुआ है ट्रेनिंग इंडस्ट्री. हेलो, यू डोंट हैव एनी यूनिक सर्विंग पोजिशनिंग. आपके पास कोई एज एडवांटेज नहीं है. बिकॉज वो मास को कैटर करता है. क्या डाव बनाने के लिए, डाव साबुन, क्या लक्स साबुन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, क्या जमीन आसमान के फर्क है? हेलो ना. पर डाव ने अपना एक नीश, स्पेसिफिक नीश क्लियर किया कि मैं सिर्फ चबी चबी मम्मी को ही पोजिशनिंग बना के उन्हीं को मैं बेचूंगा. हेलो, अब उस मार्केट में शायद कोई और एंटर नहीं हो सकता है. दिस इज कॉल्ड यूनिक सर्विंग पोजिशनिंग. अब अहमदाबाद आओगे तो इसके कुछ बड़े एग्जांपल आप लोग सीखोगे. तो आप जो कंटेंट सिखा रहे हो या नॉलेज सिखा रहे हो. नाउ मैं एक सवाल पूछने जाने वाला हूँ, चैट बॉक्स में बताया ना. दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस, फलाना ढिमका, एक्स वाई जेड. आप में से कितने लोग, मुझे बताओ चैट बॉक्स में, हर एक कॉन्सेप्ट में सिखाने के लिए ऑलमोस्ट वही बात है, वही 10 15 20 25 बातें, ज्यादा कुछ है नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? अब मुझे बताओ, आज से 5 साल के बाद 10,000 सेल्स कोच होंगे, 5 साल के बाद 10,000 एनएलपी कोच होंगे, 10,000 कोचेज होंगे. अब क्या सभी की दुकान चलेगी? नहीं. सो कंटेंट के बेस पे, सिर्फ नॉलेज के बेस पे डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं होगा. इसलिए कंपटीशन ज्यादा होगा. कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्राइस वॉर चलेगा. प्राइस वॉर चलेगा तो हमेशा आपको प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. इसलिए हमेशा उसमें अप एंड डाउन रिसेशन हो सकता है. हेलो, तो हाई टिकटिंग में रिसेशन नहीं. अब हाई टिकटिंग में अगर मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री से अगर मैं 10 सेकंड साइड में करूं, BMW भी हाई टिकटिंग में है, ऑडी भी हाई टिकटिंग में है, मर्सिडीज भी हाई टिकटिंग में. क्या तीनों एक दूसरे से कंपटीशन में? नहीं. मर्सिडीज का क्राउड अलग है, BMW का क्राउड अलग है. अब यूट्यूब पे जाओगे, मर्सिडीज वर्सेस BMW के वीडियोस देखेंगे. सर्टन साइकोलॉजी, जिसको परफॉर्मेंस चाहिए वो BMW में जाएगा, जिसको सिंप्लिसिटी क्लासी फीलिंग चाहिए वो मर्सिडीज में जाएगा. उसका मतलब ये नहीं कि BMW में क्लासी वो फीलिंग नहीं है या मर्सिडीज में परफॉर्मेंस नहीं, बट दोनों की पोजिशनिंग और दोनों का क्लाइंटेल अलग है. हेलो, वो वाला क्लाइंट, वो वाला कस्टमर ऐसा नहीं मिस्टर राव एंड एवरीबॉडी कि मर्सिडीज में गया, BMW में गया, कौन सी अच्छी है वो लेता हूं. हेलो, वहां पे कंपटीशन नहीं है. जिसको वो वाला क्लाइंट है उसको पता है मैंने मर्सिडीज ही खरीदनी है. बड़ा होंडा सिटी एंड बाकी कोई कॉम्पिटिटर है हुंडई, उसमें जाके चेक करेगा, क्योंकि वो फीचर बेस्ड सेलिंग है, यूटिलिटी बेस्ड सेलिंग है. वहां पे प्राइस लाख मैटर करता है उस सेगमेंट के अंदर. हेलो, एक इंसान जाएगा, ओप्पो भी चेक करेगा, वीवो भी चेक करेगा, सैमसंग भी चेक करेगा, वन प्लस भी चेक करेगा. हेलो, बट ये केस एप्पल में नहीं होगा. वहां पे कंपटीशन है, यहां पे कंपटीशन नहीं है. कैन यू गिव मी द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ मैकबुक, एनी कॉम्पिटिटर इन द मार्केट? तो क्या मैकबुक लेवल का कोई लैपटॉप मार्केट में नहीं है? पर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट they create, that's called unique serving positioning, and that's why वहां पे रिसेशन नहीं है. How many of you got the third point? Let me know. Third or not in a chat box. एक एक करके क्लियर करके जाना. सिर्फ ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि इट्स अ रिसेशन प्रूफ बिजनेस. क्लियर? ठीक है. नाउ द फोर्थ पॉइंट, द आइडियोलॉजी. Ideology number 4. Put your left hand up. Repeat after me. Higher price, higher profit is equal to you have the space to hire best of the best talent and better to create a better, easier, faster, world class result. अगर आप हाई प्राइस चार्ज करते हो तो हाई मार्जिन बचेगा. उसका मतलब you can pay top notch to closers, designers, digital marketers, services, core team members, or any employee in your company or any vendor in your organization or the business. Now, if you agree with this, 10,000 का डिजाइनर 10,000 वाला ही काम करेगा, 50,000 का डिजाइनर 50,000 वाला ही काम करेगा. 10,000 वाले डिजाइनर से 50,000 वाला काम एक्सपेक्ट करना बेवकूफी है.
एग्री, शो मी राइट हैंड। सीसीडी में जो कॉफी बनाता है, स्टारबक्स में कॉफी बनाता है, उन दोनों के कम्युनिकेशन में फर्क होता है।